जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत जी। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ये मंत्र जाप हमेशा करते रहना चाहिए। अब हम आपको पुरानी संगत जी का सत्संग सुनाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरी आइज़ का बहुत बड़ा सत्संग है। मेरे एक आँख का नंबर था -20 और एक का -18। मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल दिखता नहीं था। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि आज मेरे पास एक आँख में 1 नंबर है, एक में 1.5 है। सब उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे डॉक्टर भी मुझे बोलते हैं कि यार यू हैव सम सुपर पावर विद यू, ही ऑलवेज वर्क फॉर यू। हम कुछ नहीं कर रहे, जो करा है आपकी सुपर पावर ने करा है। और हर मोमेंट मैं फील करता हूँ अपनी लाइफ में, जब से गुरुजी को सरेंडर हुए हैं, गुरुजी ने पूरा, कभी भी किसी बात में हम सोचते हैं दिमाग में और वो काम हो जाता है। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया था तो मैंने कहा गुरुजी, तब चाय प्रसाद बड़े मंदिर में एक ही बार मिलता था, और मैंने ऐसे ही गुरुजी को कहा, एक बार चाय प्रसाद मिल गया, मैंने कहा यार गुरुजी मज़ा नहीं आया तो चाय प्रसाद और दो। दूसरी बार भी चाय प्रसाद आ गया। तब 7 से 9 बजे तक मंदिर चलता था और संगत बड़ी थोड़ी होती थी। और फिर ऐसे ही मैं तो पागल आदमी हूँ, मुझे तो इतनी अकल नहीं है कि कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी है। फिर मैंने ऐसे मजाक में, मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठा हुआ था, मैंने कहा गुरुजी यार एक बार फिर चाय पिला दो, मज़ा नहीं आया। फिर चाय प्रसाद आ गया। तो गुरुजी तो कहते हैं मांगो मत, बस मेरे को पता है क्या करना है। कोई छोटी से छोटी भी चीज़ हम सोचते ही हैं और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। हम लोग ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। बस आप अच्छा करो, गुरुजी की यही सबसे बड़ी लेसन यही है, गुरुजी का सबसे बड़ी बात यही है कि बस का अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो। तो आपके साथ मैं हमेशा आपके सारे काम कर दूंगा, पर सब आपको एक अच्छी डायरेक्शन में जाना है। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। कोई आपका बुरा सोचता भी है पर आप बोलो गुरुजी इसका भी अच्छा करो, कोई बात नहीं। आप देखो कैसे आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं। वो हमेशा हमेशा अपनी संगत के लिए बैठे हैं। अपनी संगत का सारा, गुरुजी की जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी बोलते थे, मैं थोड़े वास्ते वो कर सकता जो कोई नहीं करता। मैं महाशिव हैगा, और वो हैं, आज भी वो हैं। ही इज़ ऑलरेडी, मतलब आपके साथ अभी भी हैं, यहाँ बैठे हैं। और वो आप जो सोचते हो वो करते हैं पूरा। बस ये है कि हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, हमारे दिल में किसी के प्रति कभी भी कोई रॉन्ग फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि गुरुजी ऐसा किसी का वो कर दो। कई बार ऐसा होता था, गुरुजी बैठे थे और कोई आता था तो वो बोलता था गुरुजी ऐसा इस तरह उन्हें मेरे नाल इस तरह किया, ਉਹਦਾ इस तरह कर दो। गुरुजी कहते यार चलिया कमलिया की गल्लां करना है, तू इतने अच्छे वास्ते आए या किसी का बुरा करना है। तो गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर गुरुजी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा जो आपको लाइफ में एडवांटेज है, गुरुजी आपके सारे कष्ट ऐसे निकाल जाते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकल जाती है। जैसे आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो 1 मिनट में, पता भी नहीं चलता आपको कैसे गुरुजी आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। ये हमारी डेस्टिनी है, हमारा अच्छा कर्मा है जो हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं जो इस दरबार में बैठ के गुरुजी महाराज को याद करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे से 1 to 1 कनेक्शन करो, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी बात है आप गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन कीजिए। गुरुजी हमेशा आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी अपने आप सब देखते हैं कि किसको क्या करना है। बस पहले गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ सबको, मैं देखता हूँ ये कितना मेरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 बार आए 4 बार आए, और नहीं, आपको लॉन्ग जर्नी है गुरुजी के साथ। और हमेशा गुरुजी को बस यही कहिए कि गुरुजी अपने चरणों में लगाए। कुछ ऐसा भी शब्द चल रहा था, भाई जगाधरी वाले जैसे बोल रहे थे कि लाए अपनी चरनी। हम तो ये कहते हैं तुम्हारी कृपा में सूख घनेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे। हमारी कोई अच्छी किस्मत है, गुरुजी ने अपने चरणों में लिया, अपने अम्ब्रेला में हमें लिया, और आज हमारी लाइफ को पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी प्रॉब्लम से कैसे निकालते हैं। अब ये जब मैं आया हूँ अमेरिका, ऐसे ही थर्सडे को मैं सेवा करता हूँ मंदिर में, मंदिर नहीं जा पाया तो हम सारे इकट्ठे थे, मेरे बच्चे और मेरे सन इन लॉ की फैक्ट्री में कोई छोटा सा इवेंट था, वहाँ पे सारे थे। तो मेरा बेटा मेरे नेफ्यू को कहता है यार पापा जा नहीं रहे अमेरिका, बड़े दिन से मैं कह रहा हूँ। तो कहता है अच्छा। उसने उसी टाइम टिकट कर दी। रात को मैं सोया तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आकर, वो कमलिया मैं तेनू भेज रहा, तू जा ऐश कर,
मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो गुरुजी मतलब गुरुजी की अनलिमिटेड कृपा, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बरस रही है। सिर्फ हमें लेने की इच्छा होनी चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स को हम कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप जुड़े रहो और बस गुरुजी को सुबह गुरुजी को थैंक यू करो, रात को सोते टाइम थैंक यू करो, गुरुजी हाउ यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बस इसी में आप देखो कि आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो बस। फिर उसके बाद मेरे को सब पता है आपके कर्मास कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या करना है। आपको सिर्फ उनके ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए और बस पूरा सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर इज द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। आपका जितना बड़ा सरेंडर होगा गुरुजी के साथ, उतना आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने में आसानी होगी। जितना जल्दी आप सरेंडर करते हैं, गुरुजी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे लोगों को बोलते थे अपनी अक्ल थे अपनी रफल, मतलब मेरे जोड़े घर पे अपनी अकल भी छोड़ाओ, अपनी ईगो भी छोड़ाओ। ईगो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसा अभी आंटी बता रही थी, ईगो सबसे खराब चीज़ है लाइफ में, जो आपको परेशान करती है, जो आपको सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो गुरुजी के साथ जुड़े रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहे, दैट्स ऑल। यही मैं आपको कहूँगा। सत्संग बहुत सारे हैं पर अब सुनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और आप लोगों के पास अब थोड़ा टाइम का भी शॉर्ट है। एक सत्संग और सुनाता हूँ। मैं पहले जब ये 2011 की बात है, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर मंडे को गुरुजी के पास जाते थे। 2010 तक मैं भी मंडे को सेवा करता था, पर उसके बाद मैं संडे रात को ज़्यादा लेट हो जाता था, फिर मंडे की सेवा मेरी कम हो गई थी। ये लोग आ रहे थे वापस वसंत कुंज में, जहाँ मॉल्स आते हैं, वहाँ उसी रोड पर एक बच्चा पहले गाड़ी के ऐसे आया फिर वापस आ गया। तो ये लोग समझ नहीं पाए और वो मेरी डॉटर गाड़ी भी थोड़ी तेज चलाती थी। ही वॉज मतलब रैश ड्राइवर आई कैन से। तो वो बच्चे को हिट हो गया, उसको यहाँ स्क्रैच वगैरह काफ़ी जगह हो गए। ये परेशान हो गए। इनका फ़ोन आया, मैंने कहा कि इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल में गए, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया। इन्होंने देखा, मतलब मैंने देखा तो वो बच्चे को ज़्यादा लगी नहीं थी, पर वो डॉक्टर थोड़ा सा वो कह रहा नहीं आप ना इनको एम्स में ट्रॉमा सेंटर में ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहा नहीं आप इनको एम्स में ट्रॉमा सेंटर में ले जाओ, मैंने एम्बुलेंस मंगाई, आप जाओ। एम्बुलेंस आ गई, मैं डॉक्टर उनके साथ उनके बच्चे को, उसकी ग्रैंड मदर और उसके फादर को लेके एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच गया। डॉक्टर से पूछा क्या करना है, बोला देखो इसको ना यहाँ पे रैशेज हैं, ऐसा हो सकता है कि इसको इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो या इंटरनल कोई चोट लगी हो, तो आप इसका MRI और CT स्कैन कराओ। मैंने कहा ठीक है। अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, अंदर एक रूम में चले गए, वहाँ डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर आ गई, इतनी देर में वाइट चोले, वाइट बिल्कुल ड्रेस जो डॉक्टर्स की होती है, वाइट बड़ा सा गाउन पहना हुआ है, आए। ओ आंटी ऐसा क्यों नहीं कर दी तू, ऐसा कर रहा था फटाफट आदि कार सी MRI कर दी, कुछ नहीं एनू काख नहीं है चल। और मेरे को देख के हंस रहे और मैंने कहा एकदम मैं हिल गया। मैंने कहा गुरुजी, और इतना बड़ा हॉल था, करीब आप ये देखो कि 500 मीटर तक उस हॉल में कुछ भी नहीं था, और एकदम आए और चले गए। पता नहीं क्या हुआ, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक निकला। 10 मिनट बाद में उस हॉस्पिटल से फ्री हो गया। तो ऐसे ऐसे गुरुजी के हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हैं। मेरी डॉटर की शादी भी गुरुजी ने फिक्स करी। वो घर के नीचे गाड़ी पार्क कर रही थी, गुरुजी आए, बोले हाँ 12 तो उसने बोला गुरुजी, भाई इतनी देर में गुरुजी अपना गायब, पता ही नहीं गुरुजी कहाँ गए। तो गुरुजी तो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी लाइफ को और अच्छा करने के लिए आपसे जो आप उनको अपने श्री चरणों में लगाते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, गुरुजी में पूरा 100% सरेंडर कर दीजिए। फिर आप अपनी लाइफ को देखिए कैसे कैसे आप अपनी लाइफ को, सारी प्रॉब्लम आपकी निकल जाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी। बस यू हैव टू सरेंडर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। आप बस गुरुजी के साथ जुड़े रहो। लाइफ में अप डाउन रहेंगे, पर आप देखो कैसे आप उनसे निकलते हो। जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच।